जो लोग शेयर मार्केट में नए हैं उन लोगों को किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे किसी भी कंपनी का शेयर को बाय करते टाइम हम कैसे चेक करें कि वो कंपनी अच्छी है या फिर वो कंपनी बुरी है, वो कंपनी ग्रोथ करेगी या फिर वो डी ग्रोथ करेगी, और क्या हमें उस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। तो गैस, जब आप बिगनर होते हो तो आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। आपको ये कोई नहीं बताता कि आपको किसी कंपनी के शेयर को बाय करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपको किस टाइप की कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। तो गैस, आपकी इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो को पूरा वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें आपको किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले देखना चाहिए, जिससे कि शेयर मार्केट में आपके पैसे डूबने के चांसेस कम हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो गैस, आपको सबसे पहले एक बात समझ लेनी चाहिए कि जो लोग ये बोलते हैं कि मैं शेयर मार्केट में पैसे लगा रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहा हूँ, या उस कंपनी में पैसे लगा रहा हूँ, या फिर मैं उस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो गैस, आप ना ही शेयर मार्केट में पैसे लगाते हो, ना ही किसी कंपनी में पैसे लगाते हो। आप उस कंपनी के बिजनेस में पैसे लगाते हो जो वो कंपनी कर रही है। यानी आप उस कंपनी के बिजनेस में पैसे लगाते हो, ना कि उस कंपनी में। जितना ज़्यादा उस कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा उतना ही उस कंपनी के शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा और उतना ही आपका उस कंपनी में लगाया हुआ पैसा भी बढ़ेगा। तो आपको ये सबसे पहले समझना है कि आप कंपनी में पैसे नहीं लगाते, आप उस कंपनी के बिज़नेस में पैसे लगाते हो। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि आप उस कंपनी का बिज़नेस देखो, बिज़नेस एवरग्रीन है या नहीं। आपको हमेशा एवरग्रीन बिज़नेस वाली कंपनी में ही पैसे लगाना चाहिए। एवरग्रीन का मतलब होता है जो हमेशा चलता रहे। एवरग्रीन बिजनेस कभी भी बंद नहीं होते हैं, जैसे फार्मा कंपनीज़, मतलब मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज़। एवरग्रीन बिजनेस का एक अच्छा उदाहरण है फार्मा कंपनीज़, क्योंकि जब तक इस दुनिया में इंसान है तब तक दवाइयाँ बनती रहेगी और मेडिसिन कंपनीज़ का बिजनेस चलता रहेगा। यानी आने वाले 100 साल, 500 साल या फिर 1000 साल से भी ज़्यादा टाइम तक, यानी जब तक इस दुनिया में इंसान है तब तक मेडिसिन कंपनीज़ का बिजनेस चलता रहेगा और उन्हें प्रॉफिट होता रहेगा। ठीक इसी तरह होती है एफएमसीजी कंपनीज़। एफएमसीजी का मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज़। ये कंपनीज़ हमारी डेली लाइफ में काम आने वाली चीज़ें बनाती हैं, जैसे मैगी, बिस्किट्स एट्सेट्रा। तो ऐसे बिजनेस को एवरग्रीन बिजनेस बोलते हैं। तो आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले देखो कि कंपनी का बिजनेस क्या है, उस कंपनी के बारे में रिसर्च करो। सोचो कि बिजनेस आने वाले टाइम में चलेगा या फिर नहीं चलेगा, उस बिजनेस का कोई फ्यूचर है या नहीं है। अगर एवरग्रीन बिजनेस है तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी इंडिया में और पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आने वाले टाइम में हर घर में इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएगी और पेट्रोलियम व्हीकल की डिमांड कम हो जाएगी। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आने वाले टाइम में पेट्रोलियम कंपनीज ग्रो नहीं करेगी, उनका बिजनेस चलेगा नहीं, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनी ही चलेगी, या फिर तो बैटरी बनाती है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, उन्हीं कंपनी का बिजनेस ज़्यादा ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है, दोनों बिजनेस चलेंगे। पेट्रोलियम कंपनीज भी चलेगी और जो बैटरी बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, वो भी चलेगी। बट आपको सोचना है कि कौन से कंपनी का फ्यूचर ज़्यादा अच्छा है और कौन ज़्यादा ग्रो करेगा। तो आपको अच्छी रिसर्च करने के बाद ही किसी भी कंपनी के शेयर को बाय करना चाहिए। नाउ हमारा सेकंड पॉइंट है कि आपको गूगल पे जाना है और आपको वहाँ पे सर्च करना है किसी भी कंपनी को जिसमें आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ रिलायंस कंपनी का। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रिलायंस कंपनी, और आपको यहाँ पे देखना है कि जो उसका ग्राफ है वो ऑल टाइम हाई पे रहना चाहिए। आपको 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ या फिर 10 साल या फिर 5 साल का ग्राफ नहीं देखना है। आपको देखना है ऑल टाइम ग्राफ। आपको क्लिक करना है मैक्स पे और आपको देखना है कि वो कंपनी जब से आए तब से ग्रो कर रही है या फिर वो लॉस कर रही है। आपको मैक्स पे क्लिक करके आपको देखना है कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर वो ऑल टाइम हाई पे है या फिर वो लगातार ग्रो कर रही है तो वो कंपनी अच्छी है, आपको उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देना चाहिए। बट आपको इस एक पॉइंट को देख के पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको देखने के बाद ही आपको उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। अब जैसे मैं एक कंपनी का और उदाहरण लेता हूँ, जैसे है पेटीएम। तो पेटीएम में आप देख सकते हो, आप मैक्स पे जाओगे जैसे ही, तो आप देख सकते हो कि वो जब से शेयर मार्केट में आई है तब से लॉस किए जा रही है और अभी वो 77.55% के लॉस पे है। यानी अगर आप उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो आपके 23 लाख रुपीज़ ही बचते, यानी आपके 77 लाख रुपीज़ लॉस हो जाते और आपके 23 लाख ही बचते। तो आपको इस तरह किसी भी कंपनी के ग्राफ को देखना है। अगर वो ऑल टाइम हाई पे है या फिर वो मैक्सिमम में ग्रो की जा रही है तो वो कंपनी अच्छी है। और अगर आप इतने भी नहीं देख सकते तो आपको देखना है कि कंपनी का ग्राफ रेड या फिर ग्रीन है। अगर कंपनी का ग्राफ ग्रीन है तो कंपनी अच्छी है,
आपको उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट है कि आपको उसके फंडामेंटल चेक करने चाहिए। आपको देखना चाहिए कि प्रोमोटर्स होल्डिंग कितनी है, उस कंपनी पे कर्ज कितना है, उस कंपनी की इनकम कितनी है और उसका प्रॉफिट कितना है। ऐसा तो नहीं है कि उस कंपनी का पूरा प्रॉफिट अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने में चले जा रहा है, या फिर कंपनी की लाइबिलिटी ज़्यादा है और उसके पास एसेट्स कम है, या फिर कंपनी का प्रॉफिट कम है और उसका लॉस ज़्यादा है, या फिर प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम है। तो आपको इन सारे पॉइंट्स को देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कंपनी के प्रोमोटर्स होल्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% से तो ज़्यादा होनी ही चाहिए, और उस पर डेट कम होना चाहिए, कंपनी के पास लाइबिलिटी कम होनी चाहिए, उसके पास एसेट्स ज़्यादा होनी चाहिए, और कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ते रहना चाहिए। तो आपको ये सब देखना चाहिए, और कंपनी की बैलेंस शीट भी आपको चेक करनी चाहिए। और आपको ये भी देखना है कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो लगातार बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। अगर कंपनी का बिज़नेस लगातार बढ़ रहा है तो कंपनी अच्छी है, आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हो। तो गैस ये था आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।